नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, पिछले वीडियो में QRMP शब्द का बहुत प्रयोग हुआ था, जिसकी फुल फॉर्म है क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग एंड मंथली पेमेंट ऑफ टैक्सेस। छोटे बिजनेसमैन को हर महीने जीएसटी रिटर्न भरने के खर्च से राहत देने के लिए सरकार ने QRMP स्कीम शुरू की है। इसमें आपको टैक्स तो हर महीने भरना पड़ता है, लेकिन बिजनेस और टैक्स का हिसाब किताब देने के लिए हर 3 महीने में रिटर्न भरने की सुविधा मिल जाती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जीएसटी की QRMP स्कीम क्या है, इसके क्या फायदे होते हैं और इसमें कौन कौन रजिस्ट्रेशन करा सकता है या कौन कौन से बिजनेसमैन इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि QRMP स्कीम है क्या। 5 करोड़ रुपए से कम सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों को जीएसटी की QRMP स्कीम लेने की सुविधा दी गई है। यह स्कीम लेने पर आपको सिर्फ हर तिमाही पर जीएसटी रिटर्न GSTR 1 भरना पड़ेगा। हालांकि टैक्स का भुगतान आपको हर महीने ही करना पड़ेगा। इसके पहले दिसंबर 2020 तक जो सिस्टम लागू था, उसमें जीएसटी में रजिस्टर्ड जो नॉर्मल बिजनेसमैन थे, उनको हर महीने GSTR 3B रिटर्न फाइल करना था और उसके बाद GSTR 1 रिटर्न भी हर महीने फाइल करना पड़ता था। QRMP स्कीम अपनाने वालों को हर महीने ये दोनों रिटर्न भरने की छूट मिल जाती है और 1 जनवरी 2021 से ये सुविधा लागू कर दी गई है। इस स्कीम को अपनाने के बाद आप तब तक जारी रख सकते हैं जब तक कि आपका सालाना टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो जाता। 5 करोड़ रुपए से अधिक सालाना टर्नओवर होने के बाद आप नॉर्मल कैटेगरी में आ जाएंगे और एक आम टैक्स पेयर की तरह टैक्स पे करेंगे और हर महीने रिटर्न फाइल करेंगे। QRMP स्कीम अपनाने के लिए आप जीएसटी में रजिस्टर्ड एक नॉर्मल टैक्स पेयर होने चाहिए, जिसका सालाना टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम होना चाहिए। तब आप इस स्कीम को अपना सकते हैं, स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप जीएसटी में नया रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो शुरुआत से ही आप QRMP स्कीम अपना सकते हैं। अगर आपने पहले से कंपोजिशन स्कीम ले रखी है तो उसे छोड़कर भी QRMP स्कीम अपना सकते हैं, यानी कि कंपोजिशन स्कीम के साथ इसको नहीं ले सकते आप। QRMP स्कीम लेने के पहले पिछले कारोबार के लिए जो अंतिम GSTR 3B रिटर्न फाइल होता है वो फाइल किया हुआ होना चाहिए। जीएसटी पोर्टल में फॉर्म GSTR 1 में कोई डेटा सेव नहीं होना चाहिए और अगर कोई डेटा सेव है तो उसे डिलीट करके आप QRMP स्कीम ले सकते हैं। इसके अलावा इस स्कीम की कुछ शर्तें भी हैं, जैसे आपका पिछले फाइनेंशियल ईयर का सालाना टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। QRMP स्कीम लेने के बाद भी अगर किसी तिमाही के दौरान आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए पार कर जाता है तो फिर अगली तिमाही से आप QRMP स्कीम के तहत टैक्स का भुगतान और रिटर्न दाखिल नहीं कर सकते। ऐसी सिचुएशन में आपको सामान्य रजिस्ट्रेशन में वापस जाना पड़ेगा और उसी के मुताबिक हर महीने रिटर्न फाइल करना होगा। SEZ डेवलपर या SEZ यूनिट को QRMP स्कीम का फायदा नहीं मिल सकता और अगर आप GST प्रैक्टिशनर हैं तो किसी रजिस्टर्ड कारोबारी की ओर से QRMP स्कीम आप नहीं अपना सकते। जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करके QRMP स्कीम अपनाने या छोड़ने की प्रक्रिया आप खुद भी कर सकते हैं। बेहद सिंपल से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले आप जीएसटी पोर्टल खोलिए और लॉगिन के बटन पर जाकर यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें। उसके बाद सर्विस के ऑप्शन में जाकर रिटर्न्स के ऑप्शन पर क्लिक करें और ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न्स पर जाके आप क्लिक करें, वो वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करें। उसके बाद आगे दिए गए डायरेक्शंस या इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करें, आपका काम सिंपली हो जाएगा। अब बात आती है कि इस स्कीम को कब लिया जा सकता है। QRMP स्कीम के लिए पूरे साल में कभी भी आप इसको स्कीम को अपना सकते हैं। आप जिस क्वार्टर में QRMP स्कीम लागू कराना चाहते हैं उसके 2 महीने पहले से लेकर तिमाही शुरू होने के 1 महीने बाद तक इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप अप्रैल जून की तिमाही में QRMP स्कीम लागू कराना चाहते हैं तो आपको 1 फरवरी से लेकर 30 अप्रैल तक के बीच में ये स्कीम ऑप्ट करनी होगी। लेकिन ध्यान रहे कि QRMP स्कीम लेने से पहले आपको पिछले कारोबार के लिए पिछला GSTR 3B रिटर्न फाइल किया हुआ होना चाहिए। ये रिटर्न हर तिमाही के बाद आने वाले महीने की 22 या 24 तारीख तक जमा कराना होता है। इसलिए आपके सामने 2 ऑप्शन होंगे। अगर आप अप्रैल जून 2022 की तिमाही से QRMP स्कीम लेने के लिए आवेदन 25 फरवरी 2022 को करते हैं तो आपका जनवरी 2022 के लिए फॉर्म GSTR 3B फाइल होना चाहिए। और अगर आप अप्रैल जून 2022 की तिमाही से QRMP स्कीम लेने के लिए आवेदन 19 फरवरी 2022 को करते हैं तो आपका दिसंबर 2021 का फॉर्म GSTR 3B फाइल होना चाहिए। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि अगर किसी के पास कई GST नंबर हैं, कई सारे GST नंबर हैं, तो उस केस में क्या होगा।
अगर आपके पास कई कारोबार हैं, कई बिजनेस हैं और एक पैन नंबर पर कई सारे आपने जीएसटी नंबर अलॉट करा रखे हैं, तो आप सिर्फ उन जीएसटी नंबरों से जुड़े कारोबार के लिए अलग से क्यूआरएमपी स्कीम ले सकते हैं जिनका सालाना टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है। यह स्कीम अपनाने के बाद आपको हर महीने के कारोबार के लिए टैक्स का भुगतान महीने की 25 तारीख तक जमा कर देना कंपलसरी होगा। इनमें से पहले 2 महीने के लिए टैक्स का भुगतान आप फॉर्म PMT 6 भरकर पेमेंट चलान के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आप अपना पिछला या अंतिम तिहाई रिटर्न फॉर्म GSTR 3B फाइल कर चुके हैं तो आप पिछली तिमाही में चुकाए गए टैक्स के 35% के बराबर टैक्स का भुगतान प्री फाइल्ड चलान के माध्यम से कर सकते हैं। और अगर आप पिछले कारोबार के लिए हर महीने GSTR 3B फाइल कर रहे थे तो पिछले महीने चुकाए गए टैक्स के बराबर टैक्स का भुगतान प्री फाइल्ड चलान के माध्यम से भी कर सकते हैं आप। अगर आपने जीएसटी में नया रजिस्ट्रेशन लिया है तो आपके नाम पिछला GSTR 3B रिटर्न फॉर्म फाइल नहीं हुआ मिलेगा। और अगर आपने कंपोजिशन स्कीम छोड़कर आए हैं तो भी आपका पिछला GSTR 3B रिटर्न फॉर्म भरा हुआ नहीं मिलेगा। ऐसे में आपको अपने कारोबार का इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाईज की असेसमेंट करके टैक्स जमा कराना होगा। और अगर ज्यादा टैक्स जमा हो जाता है तो उसे रिटर्न भरने के पहले आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि इस स्कीम के तहत कौन सी रिटर्न फाइल करनी होती है। क्यूआरएमपी स्कीम लेने पर आपको हर क्वार्टर के बाद रिटर्न फॉर्म GSTR 1 फाइल करना पड़ता है, जिसमें आपको पिछले 3 महीनों के दौरान की गई सभी बिक्रियों की डिटेल्स देनी होती है। हालांकि आपके पास अपने बिक्री संबंधी डिटेल्स हर महीने भी पेश आप कर सकते हैं। हर महीने भी आपको प्रेजेंट करने का ऑप्शन होता है और ये ऑप्शन आपको इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के माध्यम से मिलता है और किसी भी तिमाही के शुरुआती 2 महीनों के लिए इसका यूज किया जा सकता है। आप किसी तिमाही के हर 2 महीने के लिए अधिकतम 50 लाख की इनवॉइस अपलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो एक साथ ये रसीदें अपलोड कर सकते हैं या फिर अलग अलग टाइम पर इन्हें अपलोड कर सकते हैं। किसी महीने की 1 तारीख से लेकर अगले महीने की 13 तारीख के बीच में आप अपनी सुविधा के अनुसार इन्हें अपलोड कर सकते हैं। IFF सिस्टम के माध्यम से जो डिटेल्स अपलोड किए जाते हैं वो फॉर्म GSTR 2A और फॉर्म GSTR 2B में अपने आप चढ़ जाते हैं, दर्ज हो जाते हैं और जिससे आपने खरीदे या जो भी संबंधित खरीदार होता है उसके GST अकाउंट में भी अपने आप दर्ज हो जाते हैं। QRMP स्कीम अपनाने वाले कारोबारी को प्रत्येक तिमाही के लिए रिटर्न फॉर्म GSTR 3BB फाइल करना पड़ता है। हर तिमाही के बाद वाले महीने की 22 से 24 तारीख तक इस रिटर्न को फाइल करना कंपलसरी होता है। अगर किसी तिमाही का रिटर्न फॉर्म GSTR 3B जमा करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा टैक्स का भुगतान निकलता है तो उसे वापस पाने के लिए रिफंड क्लेम किया जा सकता है या फिर आगे आने वाली तिमाही में जो टैक्स भुगतान करना होता है उसके साथ भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। सालाना कारोबार 5 करोड़ रुपए पार करने पर आप अपने आप QRMP स्कीम से बाहर हो जाते हैं। बिना टर्नओवर लिमिट के पार किए भी आप अपनी इच्छा से जब भी चाहें QRMP स्कीम छोड़ सकते हैं। जब भी आप QRMP स्कीम को छोड़ते हैं तो फिर से आपको हर महीने के कारोबार के लिए GSTR 1 और GSTR 3B फाइल करना पड़ेगा। तो ये था QRMP स्कीम का पूरा लेखा जोखा। उम्मीद है जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। कोई सुझाव है तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। नमस्कार।